हेलो क्लास, वेलकम टू लीड स्कूल ऑनलाइन क्लास। आज हम हिंदी यह सब्जेक्ट का अध्ययन करेंगे। तो हिंदी में दो विभाग दिया गया है, एक भाग स्पर्श 1, 2 और संचयन भाग 2। तो स्पर्श में दो विभाग दिया है, एक गद्य और एक पद्य। तो पद्य का हम पहला पाठ पढ़ेंगे, कबीर की साखियाँ। तो ध्यान दीजिए, अपने अपने पुस्तिका ओपन कीजिए और ध्यान दीजिए। संत कबीरदास प्राचीन भारत के सबसे प्रसिद्ध कवियों की सूची में सबसे प्रथम स्थान पाए जाते हैं। उनका जन्म 1398 में काशी में हुआ ऐसा माना जाता है। गुरु रामानंद के शिष्य कबीर ने 120 की आयु पाई है, यानी वह अपने जीवन का जो अंतिम जिसे कहते हैं वह 120 की आयु यानी उम्र पाई है जीवन के। उनका जन्म वाराणसी में हुआ। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती, परंतु ऐसा माना जाता है कि 1400 के आसपास उनका जन्म हुआ है। और उनके माता पिता के बारे में भी यही प्रमाणित नहीं है कि उन्होंने कबीरदास को जन्म दिया था, केवल उनका पालन पोषण भी किया था। उन्होंने कभी विविधता में शिक्षा नहीं प्राप्त की है, किंतु ज्ञान और संतों के साथ रहकर कबीर ने दीक्षा और ज्ञान प्राप्त किया है। धार्मिक कर्म कांडों से पड़े हुए थे, यानी धार्मिक जो चाल रीति परंपरा जो भी होते हैं उनके अनुसार उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। ऐसे विद्यालय में जाकर, जैसे गुरु शिक्षा देने के बाद शिष्य जब अध्ययन करते हैं सीखते हैं, वैसे उन्होंने शिक्षा ग्रहण नहीं किया है अपने जीवन में। उन्होंने अपने अंतिम क्षण मगहर में व्यतीत किए हैं, वही अपने प्राण उन्होंने त्याग दिया। कबीरदास की रचनाएं। तो चलिए आज हम कबीर की जो दिए गए साखी है उस साखियों को हम पहली साखी यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो मैं पढ़ूंगी, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरों को सुख होई। तो प्रस्तुत पाठ कबीर की साखी। इन पंक्तियों में कबीर ने वाणी को अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया है। महाकवि संत कबीर जी ने अपने दोहे में कहा है कि हमें ऐसी मधुर वाणी बोलनी चाहिए जिससे हमें शीतलता का अनुभव हो, साथ ही सुनने वालों का मन भी प्रसन्न हो उठे। मधुर वाणी से समाज में प्रेम की भावना का संचार होता है, जबकि कटु वचनों से हम एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं। इसलिए हमेशा मीठा और उचित ही बोलना चाहिए, जो दूसरों को तो प्रसन्नता करता ही है और आपको भी सुख की अनुभूति यहाँ पर कराता है। तो यहाँ पर पहली साखी में कबीर जी हमें यह समझाने की कोशिश की है कि हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो चलो हम आगे की साखी पढ़ेंगे। साखी दूसरी। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखी नहीं। तो यहाँ पर दूसरी साखी में कबीर जी हमें यह समझाने की कोशिश की है कि जिस प्रकार हिरन की नाभि में कस्तूरी रहती है, यानी कुंडली जिसे कहते हैं हिरन रहती है, परंतु हिरन इस बात को अनजान उसकी खुशबू के कारण उसे पूरे जंगल में इधर उधर ढूंढता रहता है। ठीक इसी प्रकार ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हम उन्हें मंदिर, मस्जिद, पूजा पाठ में ढूंढते रहते हैं, जबकि ईश्वर तो स्वयं कण कण में बसे हुए हैं। उन्हें कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं, बस ज़रूरत है तो खुद को पहचानने की। तो कस्तूरी, तो यहाँ पर देखो, कस्तूरी एक तरह का पदार्थ होता है जो नर हिरन की नाभि में पाया जाता है। कस्तूरी का मतलब इसमें एक प्रकार की विशेष खुशबू होती है। इसे इंग्लिश में भी डर्मस कहते हैं, बोलते हैं। इसका इस्तेमाल परफ्यूम तथा मेडिसिन यानी दवाएं बनाने में भी होता है। यह बहुत ही महंगा मिलता है और यह हिरन की नाभि में से पाया जाता है। तो यहाँ पर कबीर हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि भगवान हम में स्वयं होते हैं, अपने मन में स्वयं वास करते हैं, लेकिन हम उन्हें क्या करते हैं, जैसे हिरन यह क्या होता है, अनजान होता है, तो मनुष्य भी ऐसे अनजानों की तरह भगवान को इधर उधर मंदिर मस्जिद जहाँ पर तीर्थ स्थान है वहाँ पर वह भगवान को ढूंढने का प्रयत्न करता है, ताकि यह नहीं झाँक कर देखता है कि भगवान स्वयं उनमें ही पाए जाते हैं।
तो चलो हम तीसरी साखी पढ़ते हैं। जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया दीपक देखा माही। तो प्रस्तुत पाठ कबीर की साखी। इन पंक्तियों में कबीर जी कह रहे हैं कि जब तक मनुष्य में अहंकार, मैं यानी यहाँ पर अहंकार को मैं यह शब्द का इस्तेमाल किया गया है, मैं यानी अहंकार रहता है, तब तक वह ईश्वर की भक्ति में लीन नहीं हो सकता है। यानी अपने मन से वह ईश्वर को की प्रार्थना नहीं कर सकता है। एक बार जो मनुष्य ईश्वर भक्ति में पूर्ण रूप से लीन हो जाता है, यानी मग्न हो जाता है, खो जाता है, उस मनुष्य के अंदर कोई अहंकार शेष नहीं रहता है, शिल्लक नहीं रहता है। ऐसे कबीर जी हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वह खुद को नग्न समझता है। जिस प्रकार दीपक के जलते ही पूरा अंधकार मिट जाता है और चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है, ठीक उसी प्रकार भक्ति के मार्ग पर चलने से ही मनुष्य के अंदर का जो अहंकार है, वह अहंकार क्या हो जाता है, पूरी तरह यहाँ पर नष्ट हो जाता है। तो हमने यहाँ पर आज कबीर की 3 यह साखियों का भावार्थ आज हमने सुनने के प्रयत्न किया है। तो आगे की जो साखियाँ हैं हम आगे के दिन पढ़ेंगे। धन्यवाद। तो आज का आपका गृह कार्य होगा साखी इस कविता के जो कठिन शब्दार्थ दिए गए हैं, तो उस कठिन शब्दार्थ और उसके अर्थ को आपको 3-3 बार इन शब्दों को अपने नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।